वेलकम बैक एवरीवन इन हाईटेक इंग्लिश कोचिंग क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आपको बता दें कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था कि प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन के कितने भाग होते हैं बताया था। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रोनाउन के भाग के कौन कौन से परिभाषा होती है। पहला आपका पर्सनल प्रोनाउन का क्या होते हैं। आपको बता दें पर्सनल प्रोनाउन जो होता है कोई व्यक्ति होता है या कोई स्थान का प्रयोग हो गया, किसी वस्तु का नाम वस्तु का प्रयोग हो गया। जैसे पर्सनल प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का आपको बता दें कि पर्सनल प्रोनाउन के 3 भाग होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 होता है फर्स्ट पर्सन। नंबर 2 होता है सेकंड पर्सन और नंबर 3 होता है थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन के यही 3 भाग होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। आपको हम बता दें कि फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं आप इस समय फर्स्ट पर्सन हूँ। जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई आता है, वी आता है, माई आता है, आवर आता है। जो बोलता है वही फर्स्ट पर्सन होता है और जो सुनता है जैसे यू, सेकंड पर्सन जो होता है यू हो गया, योर हो गया। सेकंड पर्सन में यू योर आते हैं। जो सुनता है वो सेकंड पर्सन होता है। और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिल करके जिसके बारे में बात करते हैं, जैसे मोहन बाजार जाता है तो जो मोहन के बारे में बात हो रहा है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात होती है वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे थर्ड पर्सन में ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया या कोई नाम हो गया, वो थर्ड पर्सन में आता है। कोई कन्फ्यूजन हो पर्सन में आप लोग पूछ सकते हैं। अब दूसरा जानते हैं हम लोग कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो कर्ता की ओर किया गया कर्ता की ओर इंगित करता है, कर्ता को ही दर्शाता है कि सब्जेक्ट ने कौन सा काम किया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट की ओर इशारा करता है। जैसे कोई काम जब सब्जेक्ट करता है तो इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट की ओर वो इशारा करता है कि वो सब्जेक्ट ने किया है। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आप लोग पहचान सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स जुड़ा रहता है। अंत में सेल्फ या सेल्फ जुड़ा। जैसे माई को अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे आप तो माई सेल्फ हो जाएगा। अगर योर को अगर आप लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे तो योर सेल्फ हो जाएगा। अगर देम को आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे तो देम सेल्फ हो जाएगा, देम सेल्फ्स। तो ये आपका याद रखिएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो होता है सेल्फ या सेल्फ्स जुड़ा रहता है। अंत में सेल्फ या सेल्फ्स जुड़ा रहता है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है?
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो इसके अंतर्गत दिस, दीज, दोज, दैट आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव के प्रोनाउन के अंतर्गत, इस प्रोनाउन के अंतर्गत दिस, दीज, दोज, दैट, सच, etc आते हैं। इस प्रोनाउन के अंतर्गत दिस, दीज, दोज इत्यादि आते हैं। जैसे आपको बता दें, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में, दिस इज माई कैट, यह मेरी बिल्ली है। दिस इज माई कैट। तो इस वाक्य में आपका दिस जो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। इस वाक्य में दिस जो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। एक और देख लीजिए, दीज आर योर बुक्स, यह तुम्हारी किताब है, यह तुम्हारी किताब है। इस वाक्य में भी दीज जो है आपका किताब के बारे में बता रहा है, किताब के जगह पे प्रयोग हुआ है। तो दीज जो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, यही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एक और एग्जांपल आपको समझा दे रहे हैं, दैट वाज योर वॉच, दैट वाज योर वॉच, वह तुम्हारी घड़ी थी, वह तुम्हारी घड़ी थी। तो इस वाक्य में जो है वॉच के स्थान पे दैट का प्रयोग हुआ है। तो ये दैट जो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। कोई भी कंफ्यूजन आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तीन के बारे में इस वीडियो में बताएं। अगली वीडियो में हम 3 प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। अगली वीडियो में हम इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।